बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का आज 86 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नेहरू गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद रहे बूटा सिंह गृह मंत्री रह चुके हैं। देश के कृषि, रेल, खेल और दूसरे कार्यभार भी अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। इसके अलावा वो बिहार के राज्यपाल भी रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण विभागों में भी कार्यभार संभाला। 1977 में जनता पार्टी की लहर के चलते कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। इसके बाद पार्टी विभाजित हो गई थी। तब बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के इकलौते राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कड़ी मेहनत के बाद पार्टी को 1980 में फिर से सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और ऐसे में ये बड़ा नुकसान, और इसी से आप समझ सकते हैं कि 8 बार लोकसभा के सांसद भी बूटा सिंह रह चुके थे। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन, बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बूटा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और गांधी परिवार से काफी करीबी बूटा सिंह रहे हैं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब वो गृह मंत्री थे और लोकसभा से 8 बार सांसद। पंजाब के बड़े दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान रही और बिहार के राज्यपाल के तौर पर उनके कई निर्णयों पर काफी विवाद भी हुआ। और राजीव गांधी की सरकार में जब 1984 से 86 तक वो कृषि मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला था और उसके बाद फिर वो गृह मंत्री रहे। यानी कि अपने दम पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और सब जगह उनकी पहचान काफी दबंग नेताओं में थी। और लगातार कई जीवन में उतार चढ़ाव भी उनके जीवन में देखा गया। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी बात ये कांग्रेस के लिए इसलिए भी मैं बार बार इंगित कर रही हूँ क्योंकि 1977 में जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी और इसके बाद तब इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के इकलौते राष्ट्रीय महासचिव थे। एक सच्चा कांग्रेसी शायद आज कांग्रेस ने खो दिया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि काफी लंबी बीमारी के बाद 86 साल उनकी उम्र थी और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। और निधन के बाद ही कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। और नेहरू गांधी परिवार के काफी करीबी हमेशा माने जाते हैं। हालांकि कई ऐसी परिस्थिति भी आई जब उनका मतभेद हुआ और कुछ समय के लिए दूसरी पार्टी का रुख भी उन्होंने किया। लेकिन वो सिर्फ वो समय था जब उनकी बात को नहीं माना गया। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त दी गई, क्योंकि 84 के सिख विरोधी दंगे में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगों के दौरान बूटा सिंह की भूमिका काफी ज्यादा थी। और उसको लेकर जो सिखों के बड़े नेता थे उनकी नाराजगी बूटा सिंह से काफी ज्यादा थी। लेकिन राजीव गांधी से उनकी आत्मीयता इतनी अलग थी, इतनी ज्यादा थी कि राजीव गांधी ने जो भी निर्णय लिया उस निर्णय के पीछे बूटा सिंह खड़े रहे। बिल्कुल। और लेकिन रमन, क्या इस बारे में जानकारियां सामने आ पाई कि क्या दिक्कतें थी बूटा सिंह को? बताया जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन है कि लंबी काफी समय से बीमार चल रहे थे। देखिए, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था और उसके बाद से लगातार उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और कल ही शनिवार को ही उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी और फिर बूटा सिंह का निधन हो गया। बूटा सिंह इस दुनिया से विदा हो गए। बिल्कुल, सिर्फ एक कांग्रेसी के तौर पे ही नहीं, देश, क्योंकि गृह मंत्री रह चुके हैं देश। रमन, क्योंकि कैसे याद करेगा बूटा सिंह को? 86 साल की उम्र थी, 8 बार लोकसभा सांसद, यानी एक बड़ा जनाधार और दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर भी उनको देखा जाता था। ऐसे में कैसे उनके पूरे करियर को याद किया जाए? बूटा सिंह कितनी अहमियत भारतीय राजनीति में रखा करते थे? देखिए, बूटा सिंह की काफी ज्यादा अहमियत थी क्योंकि कई ऐसे बड़े निर्णय में अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम आता था तो उसके बाद सरदार बूटा सिंह का नाम आता था, क्योंकि देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री रहते उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिसको लेकर अभी तक चर्चा उसकी चल रही है। क्योंकि
बूटा सिंह अगर बिहार के राज्यपाल रहे, 2 साल राज्यपाल रहने के दौरान भी जब उन्होंने निर्णय लिया राज्यपाल के तौर पर, जब राष्ट्रपति शासन था यानी केंद्र का शासन था, लेकिन उनके निर्णयों के चलते मैं थोड़ा सा रमन आपको रोकना चाहती हूँ। जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके निरीक्षण में काम कर चुके हैं, मेरे साथ राशिद अल्वी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। और राशिद अल्वी साहब, एक बड़ा झटका, एक सच्चा कांग्रेसी बूटा सिंह को कहें तो ये बिल्कुल भी किसी भी मायने में गलत नहीं होगा या कम नहीं होगा। एक बड़ा झटका है, दुख की घड़ी है। जाहिर है दुख की घड़ी है। और बूटा सिंह जी ने कांग्रेस की, देश की बड़ी सेवा की है और एक लंबे अरसे तक की है। और मैं आपको एक बताता हूँ कि आपसे कुछ दिन पहले, अब तो मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी, वो लगातार फोन करते थे कि मुझे कांग्रेस का कुछ काम बताना चाहिए, मैं अभी भी एक्टिव रहना चाहता हूँ, अभी भी काम करना चाहता हूँ। ऐसी उम्र में जब मेरे ख्याल से किसी के लिए मुश्किल होता है, तब भी उनके अंदर एक भावना थी कांग्रेस के लिए और देश के लिए काम करने की। वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। बड़े नेता थे, देश के नेता थे और उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक देश की और कांग्रेस पार्टी की सेवा की। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो 86 साल की उम्र में और 8 बार के लोकसभा सांसद रहे बूटा सिंह, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली। आपको बता दें, ब्रेन हैमरेज के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद से उनकी हालत सुधर नहीं पाई। काफी समय से बीमार चल रहे थे और आज बूटा सिंह ने अंतिम सांस ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।